हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मरणिका और आज है संडे। मैं जा रही हूँ बाली यात्रा। ओके, एज एन ओडिया आई शुड प्रोनाउंस इट एज बाली यात्रा। अगर आप लोगों को बाली यात्रा के बारे में नहीं पता तो अभी जाइए और गूगल सर्च कीजिए। ओके, फॉर द टाइम बिंग मैं आपको 2-3 सेंटेंस में बता देती हूँ कि बाली यात्रा एक्चुअली में होता क्या है। तो बाली यात्रा का मीनिंग है वॉयज टू बाली। बाली वही है, इंडोनेशिया वाला बाली। इन आवर हिस्ट्री देयर यूज्ड टू बी अ ट्रेड बिटवीन कटक एंड बाली। और ये जो बाली यात्रा है ये 7 to 8 डेज के लिए होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। तो अभी इतना ट्रैफिक आप तो देख ही सकते हैं और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाली यात्रा। ये मेरी दीदी है और वो रही है भालू। तो हम पहुंच गए हैं बाली यात्रा फील्ड पे और फीलिंग तो कुछ अलग ही है। और आज संडे है और स्लोली स्लोली ये भीड़ भी दिखेगा। अभी तो थोड़ा इतना पता नहीं चल रहा है और आप लोग देखोगे कि जितना टाइम पार होता जाएगा, 7 बजेगा, 8 बजेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना भीड़ बढ़ रहा है। तो ये वाले वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन सा राइड लिया, हम लोगों ने क्या खाया, हम लोगों ने क्या शॉपिंग किया और कृष्णा के लिए हमने क्या क्या खिलौना लिया। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ बस बाली यात्रा घूमिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मेरे व्यूअर्स गर्ल है, आप लोगों को ये मेहंदी पसंद है ना, ये स्टाफ मेहंदी है। मुझे नहीं पता कि ये अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन ये मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है और जब मैंने इसको देखा ना तो मैंने लगा लिया। मेरे पास 2 वीआईपी पास था राइड का, तो मैं बस ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पे है। तो फाइनली हमको एंट्री मिल गई है। मतलब ये संडे एक्चुअली अलाउ नहीं है, पर कैसे तैसे करके हमको मिल गया। तो अभी हम बहुत डर रहे हैं कि ये बड़े वाले झूले में हमको बैठना है और भालू और मैं बस एक्साइटेड है। सॉरी गाइस, इसका तो वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि हालत बहुत ख़राब होगी और मेरी इतनी गट्स नहीं है कि मैं वहाँ पे बैठ के मोबाइल चलाऊँ और रिकॉर्ड करूँ। सो आई एम सो सॉरी, आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी।
उसके बाद मैं और दीदी बैठ गए थे ब्रेक डांस पे। इसकी भी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, सॉरी। और राइड करने के बाद हम लोग इतनी टायर्ड हो गए थे और मुझे चाहिए था ये लस्सी, और लस्सी बहुत ही अच्छा था, फ्रेश था। ये ओडिया में लिखा है माटी हांडी लस्सी, और यहाँ पे लिखा है आचार पापड़। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, बाद में लूँगी, अगर देखेंगे बाद में। उसके बाद हम आए ये कुल्फ़ी खाने के लिए। मैंने किसी का ब्लॉग देखा था, और ये जो अंकल है ना, पूरे एंटायर मेले में यही अंकल बेच रहे हैं ये वाला कुल्फ़ी। और ये कुल्फ़ी शायद मैंने बचपन में, जब मैं 6 इयर्स की होंगी, शायद मैंने खाया था। और उसके बाद तो भाई मुझे मिला ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत बहुत साल हो गए भाई मुझे ये कुल्फ़ी आज आज मुझे मिला ये कुल्फ़ी खाने के लिए। और ये कुल्फ़ी टेस्टी है, नो डाउट, मतलब इसका जो प्योर टेस्ट है ना, मानना पड़ेगा। देन हम आ गए थे यहाँ पे ये जो फ़िश, आपको याद है ना, अगर आप लोगों ने मेरा जो पूरी ब्लॉग नहीं देखा है, वहाँ पे मैंने ये टेस्ट नहीं किया था। मुझे ऑड लगा था, मतलब मुझे फ्रेश तो नहीं लगा था, और मैंने नहीं टेस्ट किया। पर यहाँ पे आने के बाद पता नहीं मैं क्यों पगला गई, और इतना जो टेम्पटिंग था, मैंने ऑर्डर कर दिया ये चिकन, ये अंडा और ये प्रॉन, और खाने में बहुत ही बकवास। मूड सही करने के लिए मैंने ये 10 रुपये का पापड़ लिया, फार बेटर था। गाइस, डू यू नोटिस कि अभी भीड़ कितना हो गया है? अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, और अभी शायद टाइमिंग 6 ओ क्लॉक 6:30 था। तो जब दीदी यहाँ पे कुछ देख रही थी, कुछ सामान वगैरह देख रही थी, मैं और भालू पता नहीं क्या कर रहे थे, सेल्फी रहे थे या वीडियो बना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये था लाइव आइसक्रीम, और पूरा लाइव आइसक्रीम का कोई फ्लेवर ही नहीं था। बस मुझे तो बर्फ़ ही बर्फ़ लग रहा था, पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं यार, मुझे कुछ टेस्ट पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। और ये 50 रुपीज़ का था, यस, ये 50 रुपीज़ का था। हमने बनाना आइसक्रीम लिया था, ओरियो आइसक्रीम लिया था, और मॉकटेल लिया था। उसके बाद हम लोग बस भीड़ में इधर उधर देख ही रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे एक्वेरियम और ये सारे स्टॉल्स कहाँ लगे थे, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं यहाँ पे। तो क्योंकि मुझे कहीं दिखा नहीं ये वाला, तो मुझे बाद में पता चला कि ये वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया है, जो ऊपर का एक दूसरा एरिया है, जहाँ पे एक्वेरियम और बहुत सारा सामान का स्टॉल लगा है। तो वो वाला मैंने मिस किया। तो अगर टाइम होगा तो मैं उस वाले एरिया में जाऊँगी। अभी तो बहुत लेट हो गया है, तो वहाँ पे तो मैं जा नहीं सकती, तो शायद मुझे दूसरे दिन आना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोगों के साथ एक ट्रेजेडी हो गया। ये वीडियो शूट करते करते, ये जो परफॉर्मेंस देखते देखते, पीछे मेरी दीदी गुम हो गई। दीदी गुम हो गई भीड़ में, और पूरा आधा घंटा तो मैं इधर उधर ही उसको ढूंढने में लगी, मुझे वो मिली ही नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि नेटवर्क ही नहीं मिलता, कि आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हो। तो बहुत टेंशन में आ गई थी मैं, और मेरा तो ब्लॉगिंग का तो पता नहीं कुछ इधर उधर हो गया था, और इंटरेस्ट पूरा लूज़ हो गया था मेरा ब्लॉगिंग का। वहाँ पे सहायता जो केंद्र है ना, अनाउंसमेंट सेंटर, फाइनली मैं वहाँ पे जाने का सोच रही थी। चलो, उसके पहले ही, जाने से पहले ही मुझे दीदी का कॉल आ गया, और वो बोले कि वो खुद ही ऑटो लेके वापस जा रही है। तो बच गए थे मैं और भालू। तो हम दोनों ही उतना टायर्ड तो हो गए थे ऑब्वियसली, इधर उधर घूम के, मतलब टेंशन में भी थे, और बहुत जल्दी भी आ गए थे, और इतना चल चल के पूरा टायर्ड हो गया था। मतलब हमारा मेला घूमना हो गया, मतलब उस दिन का हो गया मेला घूमना। तो फाइनली वी डिसाइडेड वी विल हैव ठुमका पूरी। अगर आप बाली यात्रा आए और ठुमका पूरी नहीं खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने लिया था ये आलू गोभी, और ये जो पनीर की सब्ज़ी, और ये ठुमका पूरी, ये बहुत बड़ा सा पूरी है। तो ये मैंने खाया, और बस अभी वापस जा रहे हैं घर।
हे गाइस, वेलकम टू द सेकेंड डे। एक्चुअली सेकेंड डे नहीं है ये, बाली यात्रा का 9th डे है। एक दिन एक्सटेंड हुआ। जनरली 8 दिन होता है, लेकिन एक दिन उन लोगों ने एक्सटेंड किया। तो हम लोग आ गए थे। मैंने आपको बोला था ना, वो जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे हिस्सा, एक्चुअली उसको बोलते हैं कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड घुमा था, और ये लेफ्ट साइड पेंडिंग था। तो हम लोग आ गए थे जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल लगता है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए। तो खरीदने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने दही बड़ा लिया था खाने में। और बहुत ही अच्छा था, अच्छा लग रहा था, मतलब ठीक ठाक था। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग आ गए थे ओरमास। ओरमास के अंदर बहुत सारी चीज़ें था, सामान था, जैसे ड्रेसेस, साड़ीज़ और पीतल का सामान, जूतीस, ज्वेलरी, बहुत सारा सामान था। मतलब आपको यहाँ पे 50% चीज़ें तो यहीं पे ही आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पूछा भी था, जूती का प्राइस 350 अराउंड था, और ड्रेसेस का प्राइस सम था 1000 या 450 अराउंड था। तो अ, बहुत सारा सामान था, अच्छा अच्छा सामान था। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, बस मैं यहाँ पे बस वीडियो बना रही थी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये जो जयपुरी जूती है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन का था। मैंने ऑलरेडी मेरे फर्स्ट डे में अ, 2 चप्पल मैंने ऑलरेडी शॉपिंग किया था, तो मैंने इसलिए कुछ एक्स्ट्रास लिया नहीं। और यहाँ पे बैग्स भी थे, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे। उनका प्राइस भी 350। वैसे यहाँ पे कोई स्टाम्प नहीं लगा था, वॉलमार्ट के अंदर कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा था। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कारपेट्स वगैरह भी थे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी और मास के अंदर। उसके बाद हम लोग आ गए थे ये सेल्फी पॉइंट के पास, जहाँ पे ये लिखा है आई लव बाली यात्रा, वो कोणार्क है। और उसके बाद हम लोग को बहुत भूख लगी थी, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल हैव चाट। तो हम लोग आ गए थे और चाट ऑर्डर किया था, तो हमने चाट खाया। उसके बाद हम बाहर आके, ये जो चीज़ है ना, ये कभी मुझे हिम्मत नहीं होती है इसको खाने में, लेकिन मैंने आज शॉपिंग किया इसका। देन मैंने आपको फर्स्ट हाफ में बोला था ना कि अगर मुझे टाइम होगा तो मैं ये अचार लूँगी। तो मैंने ये जो एक फ्रूट फ्लेवर का समथिंग, पता नहीं इसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने वो लिया था। बहुत ही मीठा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसका जो टेस्ट है। हाँ, मैंने जो आपको बोला था कि ये जो 300 फिक्स प्राइस है, ये ओरमास के बाहर वाला जो बैग शॉप है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा ये 300 फिक्स प्राइस। बाली यात्रा में बाय वन गेट वन आइसक्रीम इज़ मस्ट, तो मैंने वो लिया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे खिलौनों का सामान देख रहे थे कृष्णा के लिए। ऑलरेडी कृष्णा के लिए हम लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया था फर्स्ट हाफ में ही, तो वैसे कुछ मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे बड़े बड़े ठुमका-पुरी का शॉप है। अभी तक ये ओपन नहीं है, ये रात में ओपन होगा। देन मैंने कुछ फ्रूटी और स्पाइस सोप लिया था, बहुत प्यास लगी थी। देन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बैंड्स वगैरह लिए थे और कुछ क्लिप्स लिए थे, जो 10 रुपये का था। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉपिंग किया था, ये बैंड्स और क्लिप। देन हम मुझे ये वाली जो गुड़िया है ना बहुत पसंद है, लेकिन उन लोगों ने बहुत ओवर प्राइस बोल रहे हैं यार, मतलब 120 समथिंग बोल रहे थे, जो कि हार्डली 80 रुपीज़ का है। आई फील लाइक 80 रुपीज़, लेकिन वो लोग 120 रुपीज़ बोल रहे थे, तो मैंने नहीं लिया।
तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे ये कॉस्मेटिक सामान के पास, जो कि 60 रुपीज़ फिक्स्ड है। कुछ भी लो 60 रुपीज़ फिक्स्ड है। ये हुडा ब्यूटी का कुछ प्रोडक्ट बेच रहे थे, पता नहीं ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल है ये नहीं पता, पर 60 रुपीज़ फिक्स्ड है। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेट मी सी। इस यहाँ पे लिखा है चूरन एंड मुखवास, यस चूरन एंड मुखवास। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे कुछ विंटर सीजन का सामान था, मतलब स्वेटर वगैरह, जैकेट्स वगैरह था, शॉल वगैरह भी था। तो गाइज बस हो गया 2023 बाली यात्रा घूमना। अभी मैं जा रही हूँ घर, बहुत टायर्ड हो गई हूँ। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।